आप सबको मेरा नमस्कार। आइए मीरा के पद के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीख लेंगे। उसके प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं। ये तो योग्यता आधारित प्रश्नोत्तर है। चलो सीख लें। हरि से अपनी पीड़ा दूर करने की विनती किस प्रकार की है? क्या आप इस प्रकार प्रार्थना करते हैं? उत्तर देखें। मेरा हरि से यानी श्री कृष्ण से, मेरा के लिए केवल एक ही इष्ट देव है, आराध्य देव है, वो तो श्री कृष्ण है। अपनी पीड़ा हरने की विनती उन्हें अपना कर्तव्य बोध याद दिलाते हुए कराती है। मैं प्रभु को कुछ उदाहरणों के द्वारा याद दिलाती है कि हे ईश्वर, जैसे आपने द्रौपदी की इज्जत बचाई भरी सभा में जब उसका अपमान हुआ था, तभी मगरमच्छ रूपी मृत्यु के मुंह से गजराज को बचाकर उनका घमंड दूर कर दिया था। भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह का अवतार ले लिया था। उसी तरह हमें इस ब्रज देश के लोगों के संसारिक दुखों से मुक्ति दीजिए। और हमारी प्रार्थना तो कुछ अलग है। हम तो अब तक ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए सभी कृपाओं के लिए, अनुग्रहों के लिए यानी कृपाओं के लिए हृदय से कृतज्ञता प्रकट करेंगे और विनम्रता पूर्वक वेरी पोलाइटली प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारी पीड़ा को दूर करे और शांति, शक्ति और धैर्य प्रदान करे। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है कि मेरा अपने आराध्य श्री कृष्ण को किस प्रकार कर्तव्य बोध याद दिलाते हैं? मेरा अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को तीन उदाहरणों के द्वारा कर्तव्य बोध याद दिलाते हैं। जब भक्त पीड़ा और कष्टों से घिरे हुए हैं, तब प्रभु ने उनकी रक्षा की पहले जमाने पर। उसी तरह विपत्तियों को दूर करके आज भी भक्तों की रक्षा कीजिए। उन दिनों उनका उद्धार किया था और आज भी लोगों का उद्धार कीजिए। मेरा अपने आराध्य देव को कर्तव्य बोध याद दिलाते हैं। उन्होंने एक बार द्रौपदी की इज्जत बचाई थी। भक्त की रक्षा करने के लिए, भक्त प्रहलाद की रक्षा करने हेतु नारसिंह का अवतार ले लिया था। ऐरावत हाथी का घमंड दूर कर दिया था। उसी प्रकार आज भी लोगों की पीड़ा दूर करे। तीसरा प्रश्न देखिए। मीरा कहते हैं वस्त्र बढ़ाकर कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी। आज हम ईश्वर की कृपा कैसे पा सकते हैं? मीरा कहते हैं कि जब कौरवों द्वारा भरी सभा में सबके सामने द्रौपदी का वस्त्र निकालकर उसका अपमान करने की कोशिश की कौरवों ने, तब भी कृष्ण ने उनका वस्त्र बढ़ाकर उसकी लाज रखी, इज्जत बचाई। द्रौपदी को सभा में सारे लोगों के सामने अपमानित होने से बचाया, उसकी इज्जत बचाई। हम भी अपने दुखों को दूर करने की विनती करते हैं। जैसे परीक्षा का भय दूर करने के लिए, परीक्षा में अच्छी तरह विजय प्राप्त करने के लिए, रोग पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए, अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए, जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए, इस तरह अनेक विषयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं। चौथा प्रश्न देखिए। मीरा ने अपने इष्ट देव श्री कृष्ण को कष्ट निवारक यानी कष्टों को दूर करने वाला की संज्ञा क्यों दी है? Why did she gave the name संज्ञा यानी नेम कष्ट निवारक? मीरा के अनुसार भक्त और भगवान के बीच कैसा संबंध होता है? भक्त और भगवान के बीच अटूट रिश्ता है, अनब्रेकेबल रिश्ता है। भक्त भगवान पर पूरा भरोसा करता है और भगवान से अपनी रक्षा करने की विनती करता है। मीरा अपने आराध्य देव को याद दिलाती है कि उन्होंने हमेशा अपने भक्तों जैसे द्रौपदी, प्रहलाद, ऐरावत के संकटों को दूर किया था। मीरा ऐसे उदाहरण इसलिए देती है
क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि उनके दुख भी कृष्ण दूर करेंगे। यह क्योंकि पहले जमाने में उन्होंने अपने भक्तों को कष्टों से मुक्ति दी थी। यह भक्त और भगवान के बीच अटूट रिश्ता, अटूट विश्वास और समर्पण की भावना और सुरक्षा के संबंध को दिखाता है। पांचवा प्रश्न समझ लीजिए। मीरा के दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी यानी नौकरी करना, उनकी सेवा करना क्यों चाहती है, उनकी दासी बनना क्यों चाहती है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपने आप को समर्पित है। वे हर समय श्री कृष्ण की समीपता यानी निकटता या समीप रहना चाहती है। मीरा श्री कृष्ण की चाकरी यानी नौकरी यानी दासी बनना, दासी बनकर उनकी सेवा करना इसलिए चाहती है ताकि वे हर समय प्रभु के समीप रह सके। चाकरी करने के बदले में वेतन के रूप में यानी उसके खर्चा के रूप में श्री कृष्ण के दर्शन, प्रभु का नाम स्मरण और भाव और भक्ति रूपी जागीरी यानी वेल्थ, संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर फ्री फ्रॉम वर्ल्डली डिजायर्स, अनन्य भक्ति प्राप्त करना, टू गेट इटर्नल पीस। वे चाहती है कि दासी बनकर श्री कृष्ण के लिए बाग लगाएंगी और वहाँ श्री कृष्ण विहार करते हुए श्री कृष्ण को देख लेंगे, उनके दर्शन करने का अवसर प्राप्त करेंगे। वृंदावन की छोटी छोटी गलियों में, छोटे छोटे उपवनों में उनकी लीलाओं का गुणगान करना वो चाहते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के दर्शन, नाम स्मरण और भाव भक्ति रूपी संपत्ति जागीर यानी संपत्ति प्राप्त करके अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं। श्याम महाने चाकर रखो जी, सेम क्वेश्चन है, अलग रूप में दिया गया है। देखिए इस पंक्ति में मीरा की किस मानसिक स्थिति का पता चलेगा। इस पंक्ति से कृष्ण के प्रति मीरा की परम भक्ति और एक तपस्विनी जैसी मानसिक स्थिति का पता चलेगा। वो तापसियों जैसे कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर मीरा ने राजस्वी फैसिलिटीज, ऑल द रॉयल फैसिलिटीज उन्होंने त्याग कर दिया था और तपस्विनी के समान रहते थे। वो भक्ति पाने के लिए अपने रॉयल सुख वैभव को छोड़ दिया था, छोड़ करने के लिए तैयार है। उनकी मानसिक स्थिति एक दासी की है, उनकी भक्ति दास्य भक्ति है, जो हर पल एवरी मोमेंट अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की सेवा में लीन रखना चाहते हैं। वे उनके दर्शन करना चाहते हैं और उनके स्मरण में अपना जीवन बिताना चाहते हैं। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य मीरा ने किस प्रकार वर्णन किया था। मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बहुत सुंदर वर्णन किया था कि उन्होंने पीतांबर, पीला वस्त्र धारण किया है जो उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने मुकुट में मोर के पंख पहने हुए हैं तथा गले में वैजयंती माला यानी फूलों की माला पहनी है, जो उनके सौंदर्य को चार चांद लगा दिया। चार चांद लगा देना मतलब बढ़ा दिया। वे ग्वाल बालों के साथ गायों को चराते हुए मुरली यानी बांसुरी बजाते हैं और सभी गायों को उन चराने के लिए ले जाते हैं। वे सभी लोगों का मन मोहित करने वाले हैं। मीरा की भक्ति भावना कैसी है। मीरा की भक्ति भावना दास्य भक्ति है। वो हमेशा श्री कृष्ण की दासी बनना चाहती हैं, कृष्ण की दासी बनकर उनकी सेवा करना चाहती हैं, उनके लिए बाग लगाना, ऊंचा ऊंचा महल बनाना, खिड़कियों वाला महल बनाना और उनके गुणगान करना चाहती हैं।
अगला प्रश्न इस प्रकार है कि मेरा सांसारिक सुखों को त्याग कर कृष्ण की चाकरी बनना चाहते हैं, क्यों? यह संसार को, मेरा का यह दृष्टिकोण, ये पॉइंट ऑफ व्यू समाज को क्या संदेश देता है? व्हाट इज द मैसेज गिवन टू द सोसाइटी? समाज यानी सोसाइटी, क्योंकि आजकल के युग, आजकल के एरा तो उपभोक्तावादी है, भौतिकवादी है, वर्ल्डली हैप्पीनेस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, कंज्यूमरिज्म है। तो वर्तमान युग में कंज्यूमरिज्म वाले युग में ये क्या संदेश देता है? उत्तर इस प्रकार है कि वर्तमान युग में यानी करंट सिचुएशन, लोग धन, मनी, पद, पोजीशन, भौतिक सुख सुविधा यानी वर्ल्डली हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ऐसे समय में, ऐसे युग में मेरा का दृष्टिकोण संदेश देता है कि सच्ची शांति और आत्मिक सुख अहंकार को छोड़कर और निस्वार्थ प्रेम में निहित है। भौतिक संपत्ति अस्थायी है, वर्ल्डली हैप्पीनेस इज टेम्पररी, अस्थायी है, ये तो टेम्पररी है, स्थायी नहीं है। जबकि भक्ति और सादगी पूर्ण सिंपल लाइफ मनुष्य को आंतरिक संतोष प्रदान करते हैं। और 10वां प्रश्न, चाकरी में दर्शन पास्यु सुमिरन पास्यु खर्ची, मीरा ने ऐसी प्रार्थना क्यों है की है? और 11वां प्रश्न भी इससे जुड़ा हुआ है। मीरा किस प्रकार की चाकरी करने को तैयार है? इस नौकरी में उन्हें वेतन या खर्च के रूप में क्या क्या प्राप्त होगा? मीरा श्री कृष्ण के लिए भवन बनाना, ऊंचा ऊंचा महल बनाना चाहते हैं और उस महल में नौकर बनने के लिए तैयार हैं, ताकि वे निरंतर कृष्ण के दर्शन कर सके। वेतन या खर्च के रूप में उन्हें दर्शन का सुख मिलेगा, प्रभु का नाम स्मरण करने का मौका यानी ओकेशन प्राप्त होगा, सांसारिक धन से कहीं अधिक वैल्यूबल है, मूल्यवान है। यही नहीं, मेरा को चाकरी में रहकर सबसे बड़ी संपत्ति वो तो डिवोशनल और इमोशनल और डिवोशनल रूपी संपत्ति, जागीर यानी संपत्ति, धन दौलत वेल्थ प्राप्त होगी। 12वां प्रश्न इस प्रकार है कि वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या करने के लिए तैयार हो? मीरा कृष्ण के दर्शन पाने के लिए उनकी दासी बनना चाहते हैं या चाकरी करना चाहते हैं, अतः उनकी सेवा करना चाहते हैं। वृंदावन के छोटे छोटे उपवन में घूम घूम कर गोविंद यानी श्री कृष्ण के गुणगान का वर्णन करना चाहते हैं। उनके लिए छोटी छोटी खिड़कियों वाला ऊंचा महल बनाना चाहते हैं। बाग लगाकर माली बनना या गार्डनर बनना चाहते हैं। और गोविंद यानी श्री कृष्ण का दूसरा नाम है, श्री कृष्ण का गुणगान करना चाहते हैं या श्री कृष्ण लीला का वर्णन करना चाहते हैं। बाग लगाकर माली बनना चाहते हैं। आधी रात के समय इन सब के बदले में आधी रात के समय यमुना के तट पर कृष्ण के दर्शन पाना चाहते हैं और कृष्ण 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 ऐसे बोल बोल कर नाम स्मरण करना चाहते हैं और कृष्ण की भक्ति में लीन रहना चाहते हैं। 13वां प्रश्न देख लीजिए, नरसिंह का रूप धारण करना, द्रौपदी को बड़ी सभा में लज्जित होने से बचाना, मगरमच्छ के मुंह से हाथी को बचाना आदि वर्णनों से मीरा हमें क्या समझाना चाहते हैं? मीरा द्रौपदी, ऐरावत हाथी, भक्त प्रहलाद जैसे उदाहरणों के द्वारा श्री कृष्ण को कर्तव्य बोध याद दिलाते हैं। साथ ही वे हमें समझाते हैं कि कृष्ण भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले हैं, समय समय पर अपने भक्तों को पुराने काल में दुविधाओं से बचाया है, वैसे ही आज भी हमें अपनी मुसीबतों से बचाएंगे। वे कष्टों से घिरे हुए भक्तों का उद्धार यानी उनका उद्धार करने वाला है, उन्नति करने वाला है। और मीरा ने कृष्ण को
कष्ट निवारक की संज्ञा दी है, मतलब कृष्ण कष्टों को दूर करने वाले है। 14वां प्रश्न यह है कि जन जन तक के मन में बैठ गई मीरा की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। मीरा की भाषा कैसी है? प्रश्न में ही है वो जन जन के मन में बैठ जाने वाली भाषा है, लोग इसे भूल नहीं सकते। बहुत सरल है, सहज यानी नेचुरल है, आम लोगों की बोलचाल की भाषा है, ऑर्डनरी पीपल वे उनकी बोलने की भाषा है। इसमें राजस्थानी, व्रज, गुजराती आदि भाषाओं के शब्द पाए जाते हैं। पदों की भाषा कोमल है, भावानुकूल है और प्रवाहमयी यानी फ्लुएंट भी है। इसमें भक्ति रस की प्रधानता है, ताकि भक्ति काल की कवियत्री है मीरा, इसी कारण भक्ति रस, भक्ति में मीरा ने ये सब पद लिखे हैं। भाषा में कोमलता, वेरी सॉफ्ट है, स्वीटनेस है, सरसता, इंटरेस्टिंग है आदि गुण विद्यमान यानी देख सकते हैं। अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने अत्यंत भावानुकूल, वेरी इमोशनल शब्दावली का प्रयोग किए हैं। भक्ति भाव के कारण शांत रस प्रमुख है, शांत रस देख सकते हैं। वे अपने आराध्य देव से अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए, हरण करना मतलब दूर करने के लिए विनती कर रही है। इसमें कृष्ण के प्रति श्रद्धा का भाव, भक्ति का भाव और विश्वास आदि देख सकते हैं। श्रद्धा यानी रेस्पेक्ट, भक्ति यानी डिवोशन और विश्वास ट्रस्ट आदि देख सकते हैं। ये सभी कॉम्पिटेंसी प्रश्न हैं। ये तो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होंगे। आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।